इस लेक्चर में आपको मैं लेयर मास्क, वेक्टर मास्क और क्लिपिंग मास्क तीनों के बारे में बताऊंगा। क्लिपिंग मास्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको सिर्फ अंतर देखना है कि तीनों में क्या अंतर है और काम किस हिसाब से करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ लेयर मास्क। और लेयर मास्क में अभी मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ और मुझे चाहिए विंडो का ये अंदर का पार्ट, बारीक वाला छोटा वाला फ्रेम भी चाहिए और ये लड़की भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, पैर भी चाहिए और विंडो भी चाहिए अंदर का, लेकिन ये बाहर का फ्रेम नहीं चाहिए। तो मैं ये वेक्टर मास्क से करता हूँ। तो एक सिलेक्शन बना लेता हूँ मैं फिलहाल, अभी जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक ही। ये सिलेक्शन मैंने बना लिया है और अब मैं मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मास्क आ जाता है। इतना इतना मास्क बन गया है और इसको मैं डबल ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसका नीचे वाली लेयर का मास्क मैं हटा देता हूँ। नीचे वाली लेयर ये है और ऊपर वाली लेयर ये है। अब ये चल रहा है आपका लेयर मास्क। तो लेयर मास्क में ये जो दिखाई दे रहा है आपको वाइट कलर का, ये मास्क है और ये लेयर है। लेयर के साथ ये मास्क किया हुआ, तो ये लेयर मास्क हो गया है। अब इस मास्क में हम क्या क्या कर सकते हैं, वो पूरी इमेज ये दिखाई दे रही है। अब मुझे इसके पैर भी सिलेक्ट करना है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि यहाँ से मैं वाइट ले लेता हूँ। मतलब कि क्या होता है कि इस मास्क में वाइट एरिया जो होता है वो दिखाई देता है और बाकी का जो ब्लैक आसपास दिखाई दे रहा है, इसमें जो ब्लैक आसपास दिखाई दे रहा है वो यहाँ लेयर में नहीं दिखाई देगा। ये मास्क की खूबी है। तो मैं एक ब्रश ले लेता हूँ ये, और यहाँ से मैं वाइट कर लेता हूँ। अगर मैं ब्लैक करूँगा और ब्लैक करके इसको फेरूंगा तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा। अगर वही मैं अगर वाइट करके अगर ये इस तरीके से फेरता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाता है, लेयर दिखाई देने लगती है इस तरीके से। और अगर ब्लैक कर दिया तो ब्लैक करके मैं इसको जो भी पार्ट हो रहा है इसका वो मैं रिमूव कर सकता हूँ इस तरीके से। तो थोड़ा आपको समझ में आया होगा। अब मैं नीचे वाली लेयर को ऑन रखता हूँ। नीचे वाली लेयर आपको ऑन रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं वाइट वाला एरिया ऊपर लाता हूँ, वाइट वाला कलर ऊपर लाता हूँ मैं। ये स्वैप हो जाता है, इस एरो से स्वैप हो जाता है कलर। वाइट कलर मैं ऊपर रखता हूँ और ब्रश को मैं इस तरीके से फेरता हूँ यहाँ पर। ये फेर दिया, नीचे वाले लेयर को हटाता हूँ तो ये अभी फिलहाल इतना इतना दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको पूरा फिल कर लेता हूँ और ये बॉर्डर बना लेता हूँ मैं इस टूल से। ये बॉर्डर मैंने बना ली है और नीचे की लेयर अब मैं ऑफ कर देता हूँ। अब नीचे की लेयर मैं पूरी फिल कर देता हूँ इससे, वाइट कलर से। और ब्रश अगर मुझे हार्ड चाहिए तो मैं यहाँ से हार्ड वाला ब्रश ले सकता हूँ, ये वाला, और इस तरीके से इसको कंप्लीट दिखा सकता हूँ। मेरा मास्क उधर भागता है या कुछ ब्रश में फेरता हूँ तो उधर की तरफ भागता है, ये बग है मेरे इसमें। आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं इसको फिर से रिमूव कर लेता हूँ ब्लैक कलर से। इस तरीके से मैंने इसको रिमूव कर दिया तो ये हो गया है आपका लेयर मास्क। अब नीचे वाली लेयर को मैं ऑन करता हूँ और ऊपर वाली को ऑन करता हूँ तो इस तरीके से ये हो गया है। और फिर भी आप समझ लो, समझने के लिए ये है कि मैं ब्लैक कलर फिर से फेरता हूँ तो
ये गायब हो जाता है, और वाइट कलर में फेरता हूँ तो एक्स्ट्रा कलर जो था, एक्स्ट्रा लेयर में जो भी था कलर या डिजाइन, वो अपीयर हो जाता है। ये हो गया है आपका लेयर मास्क। लेयर मास्क में फायदा ये होता है कि जो इरेजर वाला हिस्सा है ये हम बाद में ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ करना है, या फिर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं ब्लैक ब्रश को ले करके इसको इस तरीके से इसको फेरूंगा तो वो हिस्सा गायब हो जाएगा इस तरीके से। और ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। वो मेरे फोटोशॉप में बग है, मैं वाइट कलर से इसको फिर से फिल कर देता हूँ इस तरीके से, और ऊपर वाले को ब्लैक से कर देता हूँ, जो कि अभी एक्स्ट्रा में आ गया है। तो आप ये वेक्टर मास्क के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे, सॉरी, लेयर मास्क के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। अब मैं वेक्टर मास्क के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है इस कैरेक्टर के पीछे, मैं टाइप कर देता हूँ कैपिटल में, ये वाव टाइप किया है, और इसका साइज और बड़ा कर देता हूँ मैं, 300 है तो 600 कर देता हूँ, और इसको इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ। और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। अब मुझे ये लेटर इस कैरेक्टर के पीछे ले जाना है, तो मुझे कैरेक्टर को, इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका काम हो गया है वैसे। और नीचे वाली जो लेयर है इसको ही मैं ऑन करता हूँ, और ये टेक्स्ट है हमारा ऊपर लेयर पे, और ये नीचे लेयर पे कैरेक्टर है। तो इसके ऊपर मैं एक, ये मैं बताने जा रहा हूँ वेक्टर मास्क के बारे में। तो मैं टेक्स्ट को अभी फिलहाल ऑफ कर लेता हूँ, और कहाँ से कहाँ तक है टेक्स्ट ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ मैं। और पेन टूल से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, या फिर जो ये टेक्स्ट है इसकी ओपेसिटी मैं 50% के आसपास रख लेता हूँ, ताकि मुझे दोनों इमेज बराबर दिखाई दे रही हैं। अब मैं इजीली काम कर पाऊंगा। मैं ये पेन टूल से ये सिलेक्शन बना रहा हूँ, और सिलेक्शन भी ऐसा है कि जो टेक्स्ट पीछे चला जाएगा इसके, इस तरीके से। यहाँ से मैंने कर दिया है, और इस साइड से भी मुझे करना बाकी रह गया है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कैरेक्टर को। और बाहर बाहर से मैं इसको फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं पाथ में आता हूँ, और दोनों को ही एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो दोनों पाथ सिलेक्टेड हो चुके हैं अभी इस समय। और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आता है यहाँ पर मास्क के बारे में आता है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है अभी। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ लेयर को, और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक करके, तो इसमें ये रहा क्रिएट वेक्टर मास्क। मैं पाथ में जाकर के ढूंढ रहा था उसे, वो पाथ में, हाँ पाथ में अभी दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और लेयर में जाकर के भी मैं इसको राइट क्लिक करके क्रिएट वेक्टर मास्क कर देता हूँ। उसके पहले मैं इसकी ओपेसिटी पूरी फुल 100 कर लेता हूँ, 100%। और लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट वेक्टर मास्क करता हूँ। तो ये देखिए जो सिलेक्टेड एरिया था उसके पीछे ये टेक्स्ट चला गया है।
तो ये था वेक्टर मास्क। और वेक्टर मास्क में भी आपको अगर कुछ करेक्शन करना है तो यहाँ से ये एरो जो दिखाई देते हैं, पाथ सिलेक्शन है, और एक ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर इससे भी मैं कुछ एडिट करूँगा तो ये एडिट होगा इस तरीके से। और इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मास्क के बारे में आ जाता है, और डेंसिटी कितनी रखना है, कम ज़्यादा, तो ये अपीयर हो रहा है। इसमें थोड़ा टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, और इसको भी अगर आप ये वाला इफेक्ट देना चाहते हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है और इमेज भी कटेड उसके ऊपर दिखाई दे रही है। और अगर साथ में अगर ये इतना भी रखा, और अगर मैं फेदर बढ़ाता हूँ तो फेदर भी यहाँ पर दिखने लग जाएगा। मैं इसको डेंसिटी फुल कर लेता हूँ, और ये फेदर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये फेदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये वेक्टर मास्क बोलते हैं इसको। ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट ही आप लिखें और उसी को ही करें। आप टेक्स्ट की बजाय कुछ इमेज को भी रख सकते हैं यहाँ पर, और वेक्टर मास्क में उसे पीछे ले जा सकते हैं, और इन फ्यूचर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर किया था। ये सिलेक्शन जो टूल है, इससे आप एडिट भी कर सकते हैं फॉन्ट को, टेक्स्ट को, या फिर डिजाइन को, या फिर कैरेक्टर को। तो ये हो गया आपका वेक्टर मास्क। और क्लिप मास्क क्या होता है कि वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लिप मास्क के लिए ये पास में तो है ही, मैं ये लेयर को ही डिलीट कर देता हूँ जो टेक्स्ट का है, इसको डिलीट कर देता हूँ। पाथ में ऑलरेडी बना हुआ है, और पाथ में कुछ सिलेक्शन डाल देता हूँ मैं इस तरीके से, और कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। यही वाला कलर पिक कर लेता हूँ, और ऑल्ट बैक स्पेस कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर लेता हूँ। और अब ये लेयर में आता हूँ। लेयर में ऊपर आकर के मैं कुछ टाइप करता हूँ या कुछ डिजाइन देता हूँ। मान लिया कि मैंने इसमें की कुछ डिजाइन्स बनाई हैं और बना रहा हूँ मैं। ये ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल डी, और ऑल्ट के साथ इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और इसमें फिर से कोई नया कलर फिल कर देता हूँ। जो उसके लिए मैं स्वैचेस का इस्तेमाल करता हूँ। ये लिया मैंने, और ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल डी, और ऑल्ट के साथ सिलेक्ट, और कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करना है, लेयर सिलेक्टेड हो जाएगी। यहाँ सिलेक्ट करना है, कलर सिलेक्ट करना है, और ऑल्ट बैक स्पेस करते जाना है। और इसी प्रकार मैं इन तीनों को लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई कर लेता हूँ, तो ये तीनों लेयर एक ही में मर्ज हो जाती हैं। ऐसे ही मैं इसमें करता हूँ, और इन तीनों को मर्ज कर लेता हूँ। फिर से ऐसा करता हूँ मैं इस तरीके से, और इन सभी लेयर्स को मर्ज कर लेता हूँ कंट्रोल ई से। अब इसको मैं यहाँ रखता हूँ, और जस्ट ऑल्ट के साथ मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली वो अलग लेयर पर होना चाहिए। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, ऑल्ट अभी फिलहाल तो नहीं कर रहा मैं। एक न्यू लेयर बना लेता हूँ यहाँ पर। ये पाथ को सिलेक्ट किया, और यहाँ से पाथ को सिलेक्शन ऑन कर दिया मैंने, और लेयर में जाके ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर दिया मैंने। और इसको मैं ऑल्ट के साथ क्लिपिंग मास्क करता हूँ, तो ये डिजाइन इस पीछे बनाए हुए मास्क में या पीछे बने हुए एरिया में बने हुए लेयर में फिल हो जाता है इस तरीके से। तो ये होता है क्लिपिंग मास्क। अब तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया है, और तीनों से आपको कैसे काम निकालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और तीनों का अलग अलग क्या संबंध है, अलग अलग क्या इफेक्ट हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और अब ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।